साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको बता दें कि हम रेणु बाला मैडम जो पूर्व मेयर थे उनके आवास पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि रेणु बाला मैडम को दोबारा फिर भाजपा ने टिकट दिया है और इस तरह से हम जानना चाहेंगे कि दूसरे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और भी इसके अलावा 10 से 12 प्रत्याशी थे जिनको टिकट की दावेदारी में वो खड़े थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। अब मैडम से हम जानना चाहेंगे कि उनको कैसे आप मनाएंगे या कैसे उनको अपने साथ लगाएंगे और किस तरह से वो पार्टी के साथ मिल करके मैडम का साथ देंगे। जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आपको सबसे पहले तो बधाई हो, आपको तीसरी बार फिर पार्टी ने मौका दिया है, तो ये करनाल वासियों का और आपका एक ये कह सकते हैं कि प्यार है कि आप लोगों ने दोबारा फिर जनता ने आपको चाहा है कि आपको ये चौधर आपके हाथ में दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी का करनाल वासियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह यादव जी का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी का, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरजिंदर कल्याण जी का, हमारे चारों ही विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, भाई राम कुमार कश्यप जी, भाई भगवान दास कबीर पंत जी, योगेंद्र राणा जी और जिले की भाजपा की टीम का और भाजपा के जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष जी ने एक विश्वास जताया। उस विश्वास पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगी। पहले भी 2 प्लान तक लगातार लोगों ने जिस तरह से सहयोग, समर्थन और विश्वास की एक डोर बांधी है, उस विश्वास के डोर में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी करनाल को विकसित करनाल बनाने में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैम, आपके साथ में और भी सदस्य जो खड़े थे जो कि पूरी मजबूती से दावेदारी दिखा रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो क्या उनकी नाराजगी को आप दूर कर पाएंगे? नहीं, कोई भी नाराजगी नहीं है और कोई ऐसी बात भी नहीं है। सभी संपर्क में हैं और सब नॉमिनेशन पे हम लोग जुटे हैं। कुछ वार्डों में भी ऐसी सुनने को मिला कि टिकट की दावेदारी थी और एंड मौके पर जब लिस्ट उजागर हुई है तो उसमें उनका नाम नहीं आया, तो कहीं न कहीं मायूसी है। वार्ड नंबर 7 से सुभाष कश्यप ने भी अपने बिरादरी को इकट्ठा करके धर्मशाला में कोई न कोई ज़रूर निर्णय लाया, हालाँकि वो सारी सारी मीटिंग गोपनीय थी। तो इस तरह से अगर कोई बगावती शुरू करता है तो किस तरह से आप उसको डील करेंगे? नहीं, कोई बगावत कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तो चलो एक बार टिकट अनाउंस होती है, अपने कार्यकर्ता बैठ जाते हैं और उन कार्यकर्ताओं के आपस में चर्चा के बाद नॉमिनेशन तक सारा कुछ सामान्य हो जाता है। मैम, अब अगली बार आपको दोबारा मेयर चुना जाता है, तो विकास कार्यों को लेकर के कौन-सा ऐसा मुद्दा है शहर का जो आपके सामने खड़ा है और उसको आप पिछले टर्म में पूरा नहीं कर पाए, अब की बार आप पूरा करेंगे? नहीं, बहुत सारे काम हमने करनाल को विकसित करनाल बनाने के लिए किया है, स्मार्ट सिटी करनाल बनाने के लिए किया। कुछ प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, कुछ प्रोजेक्ट हमारे नए माननीय केंद्र मंत्री जी के विज़न में है, हमारे यहाँ से विधायक जी के विज़न में है और लोगों की जिस तरह से सुझाव भी आ रहे हैं, उसमें हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में हम लोगों को एक विकसित करनाल, व्यवस्थित करनाल, सुंदर करनाल देने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, 14 से लेकर के 24 ये 25 लग गया है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करनाल वासियों को वादा किया था कि जितनी 60 से 63 के करीब जो कॉलोनियाँ थी उनको हम अप्रूव करेंगे, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा इसमें? आपने 60 से 63 तक अप्रूव नहीं हुई, वो तो गिनवाई जो 68 या 70 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई वो भी गिनवाते। जी। आप बसंत विहार गिनवाते, आप विकास कॉलोनी गिनवाते, विकास नगर गिनवाते, आप कनिका विहार गिनवाते, आप यहाँ से गुरु नानकपुरा गिनवाते, आप यहाँ से ये फूसगढ़ के पीछे बैंक कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ आपने जो देखा छोटी बड़ी गलियाँ थी, इनको अप्रूव करवाने का काम किया है हमारी सरकार में। और वहाँ पे जीरो से काम स्टार्ट होके, चाहे उसमें पानी की पाइपलाइन है, चाहे सीवरेज की पाइपलाइन है, चाहे इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, इसके साथ साथ लाइटों की पूरी तरह से व्यवस्था की है। हाँ, कुछ एरिया बाद में आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको आगे ये भी हमारा सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में हम लोग अगले प्लान में आकर इस सर्वे को जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसे भी हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे। क्योंकि अगर हम कॉलोनी अप्रूव की बात करें तो आर के पुरम पार्ट 2 जो आपके मापदंड है उसमें खरा उतर रहा है, सूरजनगर भी पूरा उतर रहा है, तो उन लोगों की मांग है कि आपके बिल्कुल, बिल्कुल। प्रयास से वो कुछ कुछ आर.के. पुरम का भाग अप्रूव हुआ भी है और कुछ आर.के. पुरम का जो बाद में बसा हुआ भाग है उसका सर्वे भी चल रहा है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका सर्वे चल रहा है, सर्वे होते ही भेज देंगे। अब
अभी अभी आचार संहिता हमारे जिस तरह से पीछे लोकसभा के चुनाव थे, अब विधानसभा के थे, अब कॉरपोरेशन के चुनाव है, तो इसमें थोड़ा सा काम डिले हो जाता है, पर डिनाई नहीं होता। तो करनाल वासियों से आप अब आपको सभी की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी अपना इलेक्शन भी लड़ना है, पार्षदों ने भी इलेक्शन लड़ना है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि 17 तारीख को अग्रवाल धर्मशाला से हम लोग 9:30 बजे सुबह नॉमिनेशन के लिए इकट्ठे होकर निकलेंगे। आप सब लोग वहाँ पर पहुँचे, आपके आशीर्वाद और आप हौसले से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपके विश्वास के साथ करनाल के लिए काम करेंगे। और वहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद एक अपील और करना चाहूँगी कि 2 तारीख को आप 20 के 20 हमारे पार्षद के प्रत्याशी जिताएं, और इसके साथ साथ मेयर के तौर पे यदि आप आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पे आपके विकास के साथ, आपके विश्वास के साथ काम करेंगे। थैंक यू मैम। तो ये थे पूर्व मेयर रेणु बाला जी, जो कि जिन्होंने अब की तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कमल उनके हाथ में देने का प्रयास किया। और आपको बता दें कि जब से मैडम यहाँ पे मेयर रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई डिस्प्यूट, चाहे वो पार्षद को लेकर के है, चाहे विकास कार्यों को लेकर के है, बहुत अच्छे तरह से मैनेज करते आ रहे हैं करनाल को। और आगे भी उम्मीद है, खास करके कॉलोनी वासियों को बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि हमारी कॉलोनियाँ अप्रूव नहीं हुई है, हमारे विकास कार्य अधूरे रहते हैं, कहीं सीवर नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कभी कहीं पे लाइट नहीं है, और कहीं गलियाँ कच्ची पड़ी हुई है। तमाम उम्मीदें लगाई बैठी हैं कि अगर तीसरी बार मैडम को मौका मिलता है, मैडम उसके ऊपर खरा उतरेंगे, क्योंकि मैडम को ज़मीनी स्तर पर सारी हालातों का पता है, किस एरिया में क्या कमजोरी रह गई है, उस हालात का भी मैडम को पता है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि जिस तरह से एक-एक वार्ड के अंदर 4 से 5-5, 6-6 आदमी यानी कि दावेदारी जता रहे थे पार्षद पद को लेकर के, और मेयर पद को लेकर हम बात करें तो लगभग 12 आदमियों की लिस्ट शामिल थी, और वो भी लोग धीरे-धीरे करके मैडम के पास आ रहे हैं, और उनका भी समर्थन साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और पार्षदों का भी यही था कि मेरे सामने अभी 2 पार्षद पद के उम्मीदवार थे, जो अभी 5 मिनट में यहाँ से अभी मैडम को बधाई दे करके गए हैं। तो इससे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कि आपकी कोई बगावती सुर नज़र आ रही है। इससे पहले कि अगर हम बात करें, तो इससे पहले भाजपा की यह थी कि अगर उसको टिकट नहीं मिलता था किसी कैंडिडेट को, तो वो आज़ाद उम्मीदवार पे या किसी अन्य अपना दल बदल लेता था। लेकिन अब की बार स्मूथली जिस हिसाब से दिल्ली का किला जीता है, तो अब की बार नहीं लग रहा है कि कोई बगावती सुर करनाल में देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मैं आकर मैडम का अनुभव की बात करूँ और उनकी यानी कि मिलनसार की भावना की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि करनाल में मैडम से कोई एक आदमी भी कोई दुखी होगा, परेशान होगा, या किसी प्रकार का कोई एंटी लगता होगा, क्योंकि जो मैडम और मैडम के हस्बैंड हैं, जो ब्रिज गुप्ता जी हैं, वो भी एक मिलनसार व्यक्ति हैं, गरीब से गरीब और छोटे से छोटे आदमी से वो मिलते हैं, हर उसकी बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं को निवारण भी करते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा ये कि प्रश्न है कि यहाँ पर सभी की जो है ना, एक खुले दरवाजे हैं, आप किसी टाइम भी आ सकते हैं, किसी टाइम भी जा सकते हैं। ये लोग जितने भी करनाल वासी हैं, वो अपना एक घर परिवार समझ करके यहाँ मैडम से के साथ सब जुड़े हुए हैं, और तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको आस्था जताई है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैडम को टिकट मांगने, अब की बार वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम के जो एक रौला अदा किया पिछले 10 सालों से, अगर ट्रम्प की बात करें, तो अब की बार तो वैसे ही मैडम को घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना है, भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल खिलाना है। क्योंकि इस समय जो आंधी, अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का सुपड़ा बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भी फलाने उसमें स्टेट में कांग्रेस पार्टी ये हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में और साथ लगता हुआ हमारा दिल्ली है और दूसरे राज्य हैं, तो उसमें बीजेपी खुले तौर पे आई है। तो ये निकाय चुनाव में भी बहुत अच्छी एक जीत हासिल लगेगी। अब हम आगे किसी और पार्षद से हम बात करेंगे जो भावी पार्षद चुन के आ रहे हैं, और उन रूठे लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन देंगे या कुछ अलग से कोई पर्चा भरेंगे। जुड़े रहिए अगली खबरों तक।